इलेक्शन ख़त्म हुआ, मैं कश्मीर के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कैंपेन के दौरान मुझे हर जगह बहुत प्यार दिया, हमारी बात सुनने के लिए आए, हमें ताउन दिया, ख़ास तौर से यूथ का कि जिन्होंने रात दिन तमाम मसरूफियात के बावजूद, तमाम हमारे मुखालफिन के हरबों के प्रोपेगेंडा के बावजूद जो हमारी कैंपेन का हिस्सा बने। तो इस वक्त मेरा आपसे बात करने का 2-3 मुद्दों पर मकसद है। पहली गुजारिश ये है कि कल काउंटिंग है, सारे मानते हैं, ख़ास तौर से जो रीजनल पार्टीज़ खुद को कहती हैं कि जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाचे अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं, वोट तो उन्होंने कश्मीर से लिए लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूँ, मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कह दें कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, PDP पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें AIP का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो, और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं, मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है। अफसोस ये है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है,
ان کے لیے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا, اتنا ہی شیئر دیا گیا. یہ زیادتی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد my humble appeal to government of India and the local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. لیکن دکھ یہ ہے کہ وہاں تو بیٹھنا ہی ہے, وہاں بچے جائیں گے, لوگ جائیں گے, پیشنٹ جائیں گے, باقی لوگ جائیں گے. تو آپ نے 4 لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکاموڈیشن وہاں پرووائڈ کر دی, اور 2 کروڑ لوگوں کو بھی اتنی ہی جگہ دے دی. واٹ واز دا کرائٹیریا؟ اور جو جگہ جموں کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جاتا تھا, کوئی اور جاتا تھا, ان کے لیے ریزرو تھی. چھوٹے چھوٹے کمرے, اس سے بڑے تو باتھ روم ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی وسادت سے سرکار تک یہ بات پہنچے گی. اینڈ آئی وانٹ این ایکسپلینیشن ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ اینڈ ایز ممبر پارلیمنٹ آف نارتھ کشمیر, کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرائٹیریا کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی, اور ہمارے ریسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیریوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور جموں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں. تیسری چیز میری یہ گزارش ہے, اب تو سرکار کل بنے گی کی, میں کہتا ہوں کہ فی الحال پارٹیاں رک جائیں. اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہوگا؟ سری نگر ہے یا جموں ہے؟ دربار میں ایک اسی ٹریڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کا کام کرتا تھا بٹوین 2 ریجن, کلچرل بانڈنگ, ایموشنل بانڈنگ, ہر طرح سے بانڈنگ. صرف یہ کہنا کہ اس سے کتنے کچھ کروڑ پیسے ہمیں خرچ ہوتے تھے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کیریز اے لاجک. سیکٹریٹ میں جا کے جو مجھے پتا چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے, پیسہ بچانے کے بجائے کنفیوژن ہے, آفسروں میں بھی کنفیوژن ہے, لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا کر دربار منہ کی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے, تاکہ جموں اور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں, مل جل سکیں, اور ایک جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آنند نامی ایک جاری ہے, دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے. لیکن میرا مودی جی سے اتنا سوال ہے, اگر آپ نے مجھ کو یہ چیزیں بند کر دیا, اس میں بھی بچوں کو سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر تہار کر دیا گیا, تو یہ گستاخی رسول کی سزا ہے کہ لوگ آدر شہادت لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. آخر اس why ہم نے اے آئی پی کا نام بلائے اور ہمارے ساتھ
अफसोस हमें इस बात का है कि हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, अगर बडगाम में किसी बंदे ने एडिट करके फेक वीडियो फैलाया, सेक्टेरियन डिवाइड करने की कोशिश की, उन बंदों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये ऐसा किसके इशारे पर हुआ? ये मेरी डीजीपी साहब से मुअद्दबना गुजारिश है। तो ये कुछ बातें थी जिन पर हमने सोचा कि आपके सामने रखें और आपसे ये अपना नुक्ता नज़र रख लें। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इस पोजीशन में होंगे कि आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, क्या आप सरकार बनाने के लिए दोनों साइड में किसी साइड को सपोर्ट देंगे कि आप अपोजिशन में बैठने का तैयार कर सकें? सर अभी वेट कीजिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे लिए प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है, सरकार तो भी बनेगी। वेट कीजिए, कल तक नतीजे आए, देखते हैं उसके बाद। इंजीनियर साहब, अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है उसको वायलेट किया जा रहा है, आर्बिट्री जो रूल्स है या पावर्स है वो एलजी को दिए जा रहा है, इवन डिस्पाइट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट अथॉरिटी टू यूज द आर्बिट्री पावर्स। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? इवन कांग्रेस हैज ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द प्री-पोल रिगिंग। किस चीज का आप बता करें थोड़ा? 5 मेंबर जो नॉमिनेट हो रहे हैं। देखिए, उस पर आपने अच्छा सवाल पूछा। जब ये चीज़ें हुई मैं जेल में था। मैं मोदी जी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे लिए अभी आपने किसी ने मुझे बाहर कोई कह रहा था कि बीजेपी को पहले ही 5 सीटें मिली। मैं उसको बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई में नहीं देखना चाहता हूँ। सवाल ये है, अगर मोदी जी ये कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी दावा करती है कि अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो अगर पूरे कंट्री में कहीं नॉमिनेशन नहीं है तो JNK में क्यों? बल्कि मैं कहता हूँ, एक तरफ आपने स्पेशल स्टेटस सो कार्ड ख़त्म किया, दूसरी तरफ आपने एक नया स्पेशल स्टेटस लाया। अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई, तो हमारे भाई हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी पार्टी में भी एक कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहा था, हमने भी टिकट दिया। कश्मीर में दर्जनों कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल एज गुड स्टेक होल्डर से जितना हम हैं। तो मेरा ये सवाल है, फिर मेरा बेसिक कंसेप्ट से ही झगड़ा है कि नॉमिनेशन क्यों? फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उसके लिए आप काउंसिल बनाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, उसको बहाल करो, जितनी मर्जी उतनी आप नॉमिनेट करो, है नो प्रॉब्लम। जैसे अपर हाउस इधर पार्लियामेंट में है, जैसे यहाँ पर था। असेंबली का फिर स्प्लिट ही डाई हो जाता है अगर आप किसी को भी नॉमिनेट करें। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट POK रिफ्यूजीज। मैं कहता हूँ किसी को भी आप असेंबली में नॉमिनेट करोगे, मेरी ये सोच है कि डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। एक फिर दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देनी है, तो व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन गुजरात, UP, पार्लियामेंट? मोदी जी की कैबिनेट में शायद एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो लिहाजा ये मोदी जी को सोचना होगा पहले कि अगर वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक मतलब विधान, एक प्रधान, सब कुछ खड़ा कर दिया, तो फिर जम्मू कश्मीर में चोर दरवाजे से ऐसा करने की क्या जरूरत है? वही हम सवाल POK के रिफ्यूजीज का है, जब वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो जम्मू में सेटल्ड हैं, आपने उनको पैकेज भी दिए, सब कुछ दिया, वोटिंग राइट भी दिया, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो नॉमिनेशन क्या? तो मेरा अपनी रीजनल पार्टी से सवाल है कि आपने इन चीज़ों पर किया क्या 5 साल? जब फारूक साहब ने कहा था जेल से छूटने के बाद अब हम गांधीयाई मूवमेंट के जरिए लोगों के राइट्स की बात करेंगे, वो मुझे कोई एक राइट बता दें जो उन्होंने सिक्योर किया। इंजीनियर रशीद अभी कुछ दिन के लिए यहाँ है, मुझे नहीं पता कि मेरी बेल एक्सटेंड होगी, क्या होगा। जितना हमसे हो सके हम कर रहे हैं, और मेरा जेल में बैठना ही ये था कि मैं इन कॉलोनियल सरकार के इन आमिराना फैसलों के खिलाफ लड़ रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज विक्टिमाइज्ड, यू ऑल नो इट। तो ये क्वेश्चन बाकियों के लिए है, और जो कोई भी इस सिलसिले में कोई अच्छा कदम उठाएगा, आई एम देयर टू सपोर्ट हिम। इंजीनियर साहब, अकॉर्डिंग टू एग्जिट रूल भाजपा को जम्मू में मेजॉरिटी मिल रही है और कश्मीर में NC को मेजॉरिटी। अगर कल को आप, क्योंकि एग्जिट रूल में आपको भी कुछ सीटें मिल रही, तो किन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? सर, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दिया, मेरी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है। मेरे लिए परेशानी यह है कि मतलब कश्मीर में है ना वो कहावत है, पूछ बना काठ बना बगौर जानो तो पूछ बना बयान है, मेरे लिए वही मामला है। जी इंजीनियर साहब, मेरा सवाल है, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी पूछे, इसके बाद मुझे कोई बाइट नहीं देंगे, मुझे जल्दी जाना है, जो भी करें यहाँ। मेरा सवाल ये है कि चूंकि इलेक्शंस पीसफुली कंक्लूड हुए, आप नया कश्मीर, बीजेपी के नया कश्मीर को प्रोपेगेंडा कहते हैं, और आपके बैनर पे भी लिखा है जेल फ्री कश्मीर। सो आप प्रिजनर्स की बात करते हैं, और साथ साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में कहा कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है रीजनल, सो कॉल्ड
जब हम आपके कैंडिडेट्स पर नजर दोहराते हैं जिनको आपने मैंडेट दिया, सो वो इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है। दूसरा, जो प्रिजनर्स की आप बात कर रहे हैं, आप ही के कैंडिडेट एक प्रिजनर की बेटी के साथ ही नाजिबा अल्फाज उनके मुखालिफ थे। दूसरा, तीसरा ये कि बैनुल अक़वामी सतह पर आप ही के एक कैंडिडेट वहाँ पे जाके कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट्स यहाँ की खवातीन के साथ रेप करते हैं। सो हाउ वुड यू ये चीज़ें आज आपको याद आई इलेक्शन खत्म होने के बाद, अगर आप कैंपेन में कहते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और दूसरी बात है कि लोगों ने इन सवालों का जवाब दे दिया है बैलेट में, वो कल सामने आएगा क्या वो आपकी बातों का भरोसा करते हैं या उनकी इमेज का। एक फिर इलेक्शन सीजन में थोड़ा तू मैं कैंडिडेटों में होता रहता है, इट इज नेचुरल। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, वी आर रेस्पेक्ट फॉर ऑल। और अगर किसी कोई कुछ कहता है वो उसकी पर्सनल राय है, हम तो अभी जेल से निकले हैं, इंशाल्लाह हम एक नया कश्मीर बना के दिखा देंगे, वो आने वाला वक्त साबित है।